आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। तो आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव जी ने मीडिया के माध्यम से जो भाजपा पर हमला बोला है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है, जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि सरकार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस वसूली कर रही है, पुलिस से कोई न्याय नहीं मांग सकता। और जब तक मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। और गोरखपुर में जो कल की घटना है, जहां एक बेटी के साथ क्या हुआ, उसके बाद उस परिवार की महिलाओं को, सदस्यों को उसकी डेड बॉडी को छीनना पड़ा, ये खबर है। अगर गोरखपुर से ऐसी खबरें आए, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से से ऐसी खबरें आए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया है, क्या उम्मीद करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप बताइए, बलवंत सिंह की पुलिस ने मार मार के हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी ने ये तो मांग की है कि उसको 1 करोड़ की मदद हो, उसकी जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दें। यही बीजेपी वाले, याद कीजिए, क्या कहते थे कि समाजवादी सरकार है, विशेष जाति को, विशेष धर्म के लोगों को ज्यादा मदद करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, आपकी सरकार है, अगर हम ज्यादा मदद करते थे तो आपकी सरकार मदद क्यों नहीं कर रही है? आपकी सरकार है, अगर हम ज्यादा मदद करते थे तो आपकी सरकार मदद क्यों नहीं कर रही है? आपको कौन सा कानून, कौन सा नियम, कौन से अधिकार रोक रहा है? सिंपल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत सिंपल तरीका है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। देखिए, मौर्य जी जानते हैं कि वो पिछड़े हैं, पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिला सकते। आप बताइए, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट किसके किए? झांसी में अपॉइंटमेंट किसका हो गया? या एक वाइस चांसलर के खिलाफ इतनी जांच, इतनी एसटीएफ जो कर रही है, आखिर कौन बचा रहा है? उसके बारे में नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का खास है। अगर बोल दिया तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तो विवाद छीना है, अगली बार उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो इसलिए वो नौकरी पे काम करें। नहीं, मेरे पत्रकार साथी, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बहस नहीं करना चाहती है। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। डिफेंस एक्सपो किया, इन्वेस्टमेंट मीट की, विदेश मंत्री भेजे, अब फिर रोड शो करने जा रहे हैं 24 से पहले, केवल जनता को धोखा देने के लिए। न नौकरी है, न रोजगार है और न इन्वेस्टमेंट आया। झांसी में ये बताइए, इन्वेस्टमेंट क्या आया है? ललितपुर में इन्वेस्टमेंट क्या आया है? उरई जालौन में इन्वेस्टमेंट क्या आया है? आपका बगल का इलाका कानपुर देहात, कानपुर नगर, आपका कंटोज, औरैया, इटावा, इधर आप चले जाइए, बांदा, आपका चित्रकूट, क्या इन्वेस्टमेंट आया सरकार का? बताएं हमें। स्मार्ट सिटी से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपसे क्या कहा? बीजेपी का ये मानना है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। और उसका एग्जाम्पल है कि बलवंत सिंह की हत्या कर दी, सोचिए, पुलिस ने। अब उसके परिवार की 1 करोड़ की मदद क्यों नहीं कर रहे? उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? आप कस्टोडी डेथ में नंबर 1 हो गए, महिलाओं के उसमें नंबर 1 हो गए आप। गोरखपुर में जो घटना हुई, वो देखिए क्या घटना हुई गोरखपुर में। महिलाओं को अपनी बेटी की लाश छीननी पड़ गई। ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका? व्यापारियों के साथ वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, हाउस टैक्स, सामान रख लें तो वो जेब वाला टैक्स। अगर वो दुकान के बाहर सामान रख लें तो जेब वाला टैक्स देना पड़ रहा है उन व्यापारियों को। व्यापारी मन बना रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी का छापा मारा है और जिस तरीके से उन्हें परेशान करने की कोशिश की है, व्यापारी एक साथ इनको सबक सिखाएगा। देखिए, मेरे पत्रकार साथी, ठेका मिलना किसी को, बाजार किसी को देना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये गलत फहमी मत लेना। नहीं, आप ये गलत फहमी मत लेना। आप पहले इन्वेस्टमेंट समझिए कि कोई अपना पैसा लगा रहा है और कोई ठेका पाके कुछ काम कर रहा है, तो काम करना इज नॉट इन्वेस्टमेंट। कि अगर आपको कोई काम मिल गया झांसी स्मार्ट सिटी में और उस काम के लिए आपने पैसा लगा रहे हैं, काम मिलना इन्वेस्टमेंट नहीं है।
आप इन्वेस्टमेंट लाओ, क्या कारखाना लगाया, उद्योग लाया, ये तो सरकार का काम मिल गया, वो इन्वेस्टमेंट गिनोगे आप? है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई, ये बात आप याद कीजिए। जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करें? अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई, ये बात आप याद कीजिए। जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करें? क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है, और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सभा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ, फिर चुनाव लड़ो। हाँ, पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। आपने खबर को सुना, उस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर दें। राय देने के साथ साथ खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।